ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज बड़ी अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। बड़ी अहम खबर पे आज डिस्कशन होगी। खबर इन दिनों वही है जो रियासत के अंदर सब देख रहे हैं, यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर नई सियासी जमात का क़याम। आज बात होगी नई सियासी जमात के लिए किस हद तक होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया, कब तक नई सियासी जमात को लॉन्च किया जाएगा, कौन कौन इस सियासी जमात का हिस्सा होगा, और बैरिस्टर सुल्तान जो सदर रियासत हैं क्या उनका दड़ा भी इस नई सियासी जमात का हिस्सा होगा या नहीं, और अगर होगा तो किन शराइत पर होगा, कितने जो मेंबरान असम्बली हैं वो दीगर पार्टी से आ सकते हैं, क्या नई सियासी जमात जो है वो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को माइनस करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी। आपको बताता चलूं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी सियासी कामयाब हिकमत अमली उन्होंने जो अपनाई, सियासी जो खेल खेला है, यानी सियासत जो है वो कहते हैं कि सांप और सीढ़ी का खेल है, तो सियासत में उन्होंने अच्छा एक प्ले किया। और PTI के जो अरकान असम्बली थे, जो ही आज़ाद कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो अरकान थे जिन्होंने हम ख्याल ग्रुप में आ गए थे, अपनी जमात से बगावत कर ली थी। अब मुख्तलिफ बातें चल रही होती थी कि ये इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इन तमाम लोगों को एक ही प्लेटफार्म पे मुत्तहद रखने के लिए नई सियासी जमात है जो उसको बनाने का जो है बेड़ा उठाया और मामलात अब बिल्कुल फाइनल ले गए हैं। वो आपको बताता चलूं कि ये जो नई सियासी जमात है आने वाली, ये आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी जमात हो सकती है जो इलेक्टेबल्स के साथ और बड़े जो मेंबरान असम्बली के साथ। अब आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर की इस बड़ी सियासी जमात के लिए मेरी इत्तलात के मुताबिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। 18 घंटे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी इसके लिए मुतहरक रहते रहे और मेंबरान असम्बली भी उनके साथ जो हैं मुलाकातों में मसरूफ़ रहे। ये सियासी जमात जो है जी आइंदा चंद रोज़ में, ये हफ्ते से कम 2-3 रोज़ के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद इस की लॉन्चिंग जो सेरेमनी है उसमें मौजूद होगी। और जो हम ख्याल ग्रुप था PTI का, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म अनवार उल हक कर रहे थे, वो सारे लोग आज भी वज़ीर आज़म अनवार उल हक के साथ खड़े हैं। और चौधरी अनवार उल हक साहब हैं जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो इस पार्टी के नए सदर हो सकते हैं, जबकि अब्दुल माजिद खान सेक्रेटरी जनरल होंगे और एक कन्वीनियर अनाउंस होगा। ये पहले मरहले में ये काम होगा, उसके बाद तंजीम साजी होगी। अब जो है पार्टी का मंशूर और नाम फाइनल किया जा रहा है। मुख्तलिफ नाम जो हैं वो ज़ेर गौर थे, जिनमें जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी जो है, लिबरेशन डेमोक्रेट्स, इसी तरह कुछ और नाम भी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का जो चल रहा नाम चल रहे हैं, ज़ेर गौर हैं, वो फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद हम ख्याल ग्रुप के जो लोग PTI को खैरबाद कहकर प्राइम मिनिस्टर के साथ आए थे, उनमें उनकी तादाद 22 थी। उनमें जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो दड़ा, सदर रियासत का दड़ा भी बैरिस्टर सुल्तान साहब का था, जो वो भी आ गया था वज़ीर आज़म के साथ, वो भी शामिल हैं उन 22 अरकान में। और ये 22 अरकान इस वक्त हैं मेरी इत्तला के मुताबिक ये तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नई सियासी जमात बनाने के हक़ में उनको तहरीरी तौर पर लिख के दे चुके हैं कि वो इस नई सियासी जमात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान थे, अब वो PTI को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर वो जनाबे वाला आ जाएंगे चंद रोज़ के अंदर अब नई सियासी जमात के अंदर। और ये इसकी सुपरविजन करेंगे, इस जमात की जो क़यादत करेंगे वो वज़ीर आज़म खुद करेंगे। अब एक नई हिकमत अमली और भी मेरे सामने आई है कि ये जो लोग PTI को, जो 22 लोग PTI को खैरबाद कहकर नई सियासी जमात में जाएंगे, जो बागी
अरकान थे, इनको साबका जो पोजीशंस हैं उस पर बहाल किया जाएगा। यानी जो इनके पास पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो वजारतें थीं, जो पोर्टफोलियोज थे, इनको वही पोर्टफोलियोज दोबारा से अलाट कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के मसाइल चल रहे हैं, उन्होंने भी लिख के दिया हुआ था प्राइम मिनिस्टर को कि हमें ये महकमे चाहिए, जबकि नवाज लीग के भी जो खदशात चल रहे थे वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम ये जो लोग जा रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त पीटीआई को छोड़कर, वो उनको जो पोर्टफोलियोज हैं वही मिलेंगे। जबकि अहम बात मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जो धड़ा है, जिनमें उनके फर्जंद चौधरी यासर सुल्तान इस वक्त वज़ीर हुकूमत हैं, चौधरी अरशद हुसैन वो भी वज़ीर हुकूमत हैं, चौधरी इखलाक और सबिया सदीक जो खातून रुकन असम्बली हैं, इनको भी इनकी पुरानी पोजीशंस पे बहाल किया जाएगा। यानी जो महकमे उस वक्त इनके पास थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, वही महकमे इनको दोबारा से दिए जाएंगे। इस पे ये लोग एग्री हुए हैं और ये भी वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने का उन्हें इस वक्त तक सिग्नल दे चुके हैं। यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये खबर है आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि नई जो सियासी जमात है जो आ रही है, इसमें पीटीआई से भी कुछ लोग आ सकते हैं मजीद। यानी 22 अरकान तो ये बागी लोग थे, ये जो हम ख्याल ग्रुप के लोग थे। इसके अलावा जो हाफिज अहमद रज़ा हैं, हल्का L32 जम्मू 3 बनता है, ये सियालकोट से मुहाजिरीन मकीम पाकिस्तान की नशिस्त है, वो पीटीआई के रुकन असम्बली हैं, वो भी आ सकते हैं इस जमात के अंदर। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि मखसूस नशिस्त से जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त से आए थे चौधरी रफ़ीक नैयर पीटीआई के टिकट पे, तो वो भी इस नई जमात का हिस्सा हो सकते हैं। यूँ ये 24 अरकान हो जाएंगे इस नई सियासी जमात के अंदर हो सकते हैं। जबकि एक रुकन जो हैं, एक वज़ीर हुकूमत हैं नून लीग के, वो भी तैयार हो जाएंगे बाआसानी इस एक बड़ी वजारत के लिए। और यूँ 25 अरकान तो ये हो सकते हैं, और 4 लोग अगर ये मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के साथ भी ये राब्तों में होंगे, और ये 29 लोग अगर ये करने में कामयाब हो गई नई सियासी जमात, तो ये फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को खैरबाद भी कह सकते हैं, और उनके बगैर ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। ये जमात आ जाएगी और इनके साथ जो नए लोग शामिल होंगे। अब पोर्टफोलियोज जो हैं वो इस नई सियासी जमात की लॉन्चिंग के बाद ही दिए जाएंगे और फिर खुल के खेला जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो बड़ी अहम है। ये 22 अरकान में आपको नाम गिनवाता चलूँ, इनमें एक तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद हैं, दूसरे हैं जनाब चौधरी अज़हर सादिक साहब, ज़फ़र मलिक साहब हैं, मोहतरमा तकदीस गिलानी साहबा हैं, चौधरी अरशद हुसैन हैं, चौधरी यासर सुल्तान हैं, इनके अलावा अब्दुल माजिद ख़ान हैं, अकबर इब्राहीम हैं, सबिया सदीक साहबा हैं, इम्तियाज़ नसीम साहबा हैं, इसके अलावा आसम भट्ट, जावेद भट्ट, अकमल सरगाला, पीर मज़र सईद हैं, दीवान अली चुगताई हैं, चौधरी रशीद हैं, सरदार मोहम्मद हुसैन, सरदार मीर अकबर ख़ान, सरदार फ़हीम रबानी, चौधरी रियाज जो डिप्टी स्पीकर हैं, इनके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ग्रुप में गिने जाने वाले चौधरी अखलाक भी शामिल हैं। ये टोटल 22 अरकान असम्बली ये बनते हैं। 2 के साथ मैंने जैसे आपको 2 के नाम भी बता दिए कि उनके साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, 24 हो जाएंगे। नून लीग के एक वज़ीर भी जा सकते हैं। तो यूँ 25 लोग जो हैं वो इस नई सियासी जमात का हिस्सा हो सकते हैं, जिसकी लॉन्चिंग विद इन फ्यू डेज़ जो है वो मुमकिन है। सिर्फ मंशूर जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित हैं उसके लिए जो कागजात चाहिए होते हैं और वो चीज़ें तय की जा रही हैं। आइंदा चंद रोज़ में ये पार्टी इस्लामाबाद से लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके नाम भी ज़ेर गौर हैं। अलबत्ता मैंने आपको जो जिन मेम्बरान असम्बली का बताया हम ख्याल ग्रुप के हैं, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ खड़े हो चुके हैं। तहरीरी तौर पर जो अपनी वो अवेलेबिलिटी है इस सियासी जमात के लिए वो दे चुके हैं, जिनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का ग्रुप भी शामिल है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो एक खातून रुकन असम्बली हैं, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं इस नई सियासी जमात को, जिनका ताल्लुक़ पुंछ से हो सकता है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के से भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि वहाँ से भी कुछ लोग ले आएँ,
ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो नई सियासी जमात बनेगी यही मुकम्मल जो इक़्तिदार है उस पर बराजमान हो जाए। अब होगा ये कि ये जो नई सियासी जमात है, अब मेंबरान असम्बली जो हैं वो उनको पता है कि पीटीआई का जो बोरिया बिस्तरा है वो तो गोल हो चुका है। पीटीआई बड़ी जो है ना वो कमज़ोर पोजीशन पे चली जाएगी और वो तो मैंडेट भी नहीं रहेगा उसके पास, वो बंदे नहीं रहेंगे, बड़ी कमज़ोर पार्टी बन जाएगी। लेकिन जो मेंबरान असम्बली अपने हलकों से इलेक्शन लड़ के आए हुए हैं पीटीआई के टिकट्स पे, उनमें बेशतर ऐसे भी हैं जो जिस भी पार्टी के टिकट पे होंगे वो दोबारा इलेक्ट होने की पोजीशन में होंगे। तो अब ये लोग भी जो हैं वो भी सोच विचार में थे कि हम कहाँ जाएंगे। अब पीटीआई का तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, तो उन्होंने भी किसी जगह इकट्ठे होना था। तो अब देखिए कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म सबसे पहले अपने साथ पीटीआई को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक में आने वाले लोगों को जो है वो पोर्टफोलियोज देंगे। ना तो पीपल्स पार्टी को पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, ना ही नून लीग को दिए जाएंगे। पहले अपने लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है और उसके बाद बाकी लोगों की तरफ देखा जाएगा। लेकिन ये जो खबरें मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं, 2-3 रोज़ में देखिएगा आप क्या से क्या हो जाता है। सियासत में कहते हैं कि कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है, तो अब यही सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब सारी सियासी जमातों की नज़रें भी इस नई सियासी जमात पे हैं कि कौन कौन से लोग इसमें जाएंगे। और ये जो आइंदा इलेक्शन होगा 2026 का, अब ये मेंबरान असम्बली जो हैं जिनको फ्लैग मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिले हुए हैं, वज़रा की शक्ल में बैठे हुए हैं, ये भी तो हलकों में इन्होंने भी लोगों को मुंह दिखाना है, इन्होंने भी काम काज करवाने हैं। तो तभी इन्हें अंदाज़ा है कि हम कुछ डिलीवर कर पाएंगे तो आफ्टर जो इस गवर्नमेंट के हमें दोबारा से जब इलेक्शन आएगा तो हम फिर जीतने की पोजीशन में होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक कामयाब हिकमत अमली के साथ जो प्राइम मिनिस्टर पार्टी लेके आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेंबरान असम्बली होंगे और वो पार्टी आज़ाद कश्मीर की आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उस पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जानी जाएगी। तो अब देखिए पार्टी बनती है, उसके बाद पोर्टफोलियोज ना मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी। नून लीग तो पहले से ही शोर बर्पा किया हुआ कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन हतमी फैसला नून लीग आज़ाद कश्मीर भी नहीं कर सकती है। ये फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ का है। अभी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने मामलात में उलझे हुए हैं, तो आज़ाद कश्मीर की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। इसके साथ नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.